हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रिनीता। आज हम नाउन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। अगर आप स्कूल एग्ज़ाम्स, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टाइम को वेस्ट ना करके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। So first question, identify the correct position form for separate position of two individuals, Ram and Mohan, owning different houses. इसका मतलब ये है कि अगर सेपरेट पोजीशन होगा तो हम पॉजिटिव फॉर्म कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे। राम एंड मोहन ओनिंग डिफरेंट हाउसेस, इसका मतलब क्या है, राम का एक अलग घर है और मोहन का एक अलग घर है। तो जब भी सेपरेट पोजीशन होता है तो दोनों नाउन में हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। मतलब फर्स्ट नाउन में भी एपोस्ट्रोफी एस लगेगा और सेकंड नाउन में भी एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर? अगर हम देखेंगे तो बी ऑप्शन, राम में भी एपोस्ट्रोफी एस लगा है एंड मोहन में भी एपोस्ट्रोफी एस लगा है। तो राम्स एंड मोहन्स हाउसेस। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? बी। नंबर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राम्स एंड मोहन्स हाउस। Moving to question number 2. Which is the correct possessive form for the plural noun women? तो women एक क्या है, इरेगुलर नाउन है। तो इरेगुलर नाउन मतलब जब भी हम इरेगुलर नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका स्पेलिंग हम चेंज करते हैं। वो एस नहीं होता, वो उसको हम एस नहीं लिखते। जैसे कि बुक, बुक को अगर हम प्लूरल फॉर्म में लाएंगे तो बुक्स होगा, लेकिन वो मैन, चिल्ड्रन, ये सब इरेगुलर नाउन है। तो जब भी इरेगुलर नाउन मतलब प्लूरल में हमें प्लूरल नाउन, इरेगुलर नाउन अगर वुमेन है, उसको पॉजिटिव फॉर्म कैसे लिखेंगे हम? सिंपल, उसके पास एपोस्ट्रोफी एस लगा के। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, वीमेंस। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 3. Choose the correct sentence regarding work. तो वर्क में हम कौन सा यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस है, हमें चूज करना है। ऑप्शन ए, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क्स टू डू। ऑप्शन बी, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू। ऑप्शन सी, आई हैव मैनी वर्क्स। एंड ऑप्शन नंबर डी, आई हैव वर्क्स। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे, यहाँ पर वर्क्स है और एक बी ऑप्शन में ही सिर्फ वर्क है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। पहले हमें पता लगाना है कि वर्क एक काउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमें पता है कि वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा हम क्या करते हैं, हम एस नहीं लगाते। तो कहाँ पर एस नहीं है? आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो एक्सप्लेनेशन क्या है? वर्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन व्हेन रेफरिंग टू टास्क, वर्क्स इज इनकरेक्ट इन दिस कॉन्टेस्ट। तो जब भी हमें वर्क हमें बोलना है, लॉट ऑफ वर्क्स हम नहीं बोलेंगे, इनकरेक्ट हो जाएगा ग्रामेटिकली। तो हम क्या बोलेंगे? वर्क, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क। मूविंग टूवर्ड्स नंबर 4. Question number 4. In the sentence, the dags of the letter are important. Which is correct? Contained, contains, apostrophe s, contains, contents. तो यहाँ पर क्या है कि कौन सा कंटेंट स्पेलिंग करेक्ट है। तो जब भी डॉक्यूमेंट लेटर के अंदर, जो लेटर या डॉक्यूमेंट के अंदर 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 की चीज़ों की बात किया जाता है, हमेशा हम क्या करते हैं? कंटेंट्स बोलते हैं। आप अगर बुक में भी देखिए, अगर वो फर्स्ट पेज में कंटेंट्स लिखा होगा तो हमेशा हम क्या लिखेंगे? कंटेंट्स। कंटेंट्स विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हेन रेफरिंग टू द थिंग्स कंटेन विद इन ए लेटर और डॉक्यूमेंट, कंटेंट्स इज प्रीफर प्लूरल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5. Which noun refers to a group of people working together? Group of people, तो ये आ गया कलेक्टिव नाउन। हम ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे टीम। तो टीम विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए
will be the correct answer. Team is a collective noun referring to a group. Question number 6. Which of the following is an uncountable noun that does not take s? हमें पता है कि अनकाउंटेबल नाउन में हम एस नहीं लगाते. तो टॉय एक काउंटेबल नाउन है, तो टॉय अगर हम प्लूरल नाउन बोल करेंगे तो हमें एस लगाना पड़ेगा. स्टार इज ऑल्सो काउंटेबल नाउन, कार ऑल्सो काउंटेबल नाउन, बट फर्नीचर इज अनकाउंटेबल नाउन. तो फर्नीचर में हम एस नहीं लगाएंगे. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. फर्नीचर इज अनकाउंटेबल एंड डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 7. द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द बॉर्डर डेक्स वेरी डिस्टर्बिंग. यहाँ पर हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कौन सा वर्ब लगाएंगे? क्योंकि न्यूज़ हमें लगता है कि ये प्लूरल फॉर्म है क्योंकि एस लगा है, बट ये प्लूरल नाउन नहीं है, ये एक सिंगुलर नाउन है. तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? हम इज लगाएंगे. इवन दो न्यूज़ एंड्स इन एस, इट इज़ ए सिंगुलर नाउन एंड रिक्वायर्स ए सिंगुलर वर्ब. क्वेश्चन नंबर 8. Which sentence is grammatically correct regarding a non-living things? हमें पता है कि पोजेसिव केस में, नॉन लिविंग थिंग्स में हमेशा हम क्या लगाएंगे? ऑफ लगाते हैं. हम कभी भी एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते. तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन में ऑफ है सिर्फ. द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. She spent all her days on a new car. savings apostrophe savings. तो यहाँ पर जब भी हम मनी बैंक में हम रखे हैं, हमारे पैसा, तो हमेशा वो मनी जब हम सेव करते हैं उसको हम बोलते हैं सेविंग्स, एस लगाते हैं. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. यस. सो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10. One of my dads is coming to visit me today. तो one of my, जब भी ये फ्रेज लगा होगा one of my, तो हमेशा हम प्लूरल फॉर्म लिखेंगे. फ्रेंड्स, तो नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. ये बी हो गया है, डी होगा. तो द फ्रेज वन ऑफ माई मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय प्लूरल नाउन. तो ये था आज का 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ विथ एक्सप्लेनेशन. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. अगर कुछ डाउट है वो भी लिखना. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल so that you can never miss out our upcoming videos and share to your friends. Thank you so much.